दिवंगत अभिनेता राजेश खन्ना को भारत के पहले सुपरस्टार्स में से एक माना जाता था। उनके व्यक्तित्व, खूबसूरती और करियर के शुरुआती दिनों में फिल्मों के चुनाव ने उन्हें रातों रात प्रसिद्धि दिला दी। राजेश खन्ना के फैंस की फैन फॉलोइंग भी अच्छी खासी थी, खासकर महिलाओं के बीच। उनका हेयर स्टाइल एक ट्रेंड बन गया और काका लगभग सनसनी बनकर छा गए। दुर्भाग्य से राजेश खन्ना का पतन उनकी सफलता जितनी ही तेजी से हुआ। कई फिल्मों में उनकी सह कलाकार रही शर्मिला टैगोर ने एक बार बताया था कि दिवंगत सुपरस्टार अपनी सफलता को क्यों नहीं समझ पाए। शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना की जीवनी डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना की प्रस्तावना लिखी है। यह जीवनी गौतम चिंतामणि की लिखित और रूपा द्वारा प्रकाशित है। प्रस्तावना में उन्होंने बताया कि उनके सह कलाकार अपनी प्रसिद्धि को क्यों बरकरार नहीं रख पाए। उन्होंने किताब में लिखा, अपनी दोस्ती की तरह काका ने अपने स्टारडम को भी नहीं बख्शा और उसे अपनी मुट्ठी से फिसलने दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि दर्शक बदल रहे थे और उनके रोल्स पुराने होते जा रहे थे। काका या तो खुद को बनाए रखने के लिए खुद को नया रूप नहीं दे पाए या उन्होंने खुद को नया रूप ही नहीं दिया, इतना कि लोग उनका मजाक उड़ाने लगे। शर्मिला टैगोर ने यह भी देखा कि राजेश खन्ना अपने कुछ दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा उदार थे। वह उन्हें महंगे तोहफे से लाद देते थे, यहाँ तक कि उन्हें फ्लैट भी दे देते थे। और आराधना की इस अदाकारा ने आगे लिखा, लेकिन बदले में वह बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते थे, जिससे रिश्तों में तनाव आ गया। इस अनुभवी अदाकारा ने पूरी ईमानदारी से लिखा कि उन्हें सबके चहेते काका की कौन सी बात नापसंद थी। उन्होंने लिखा, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से उनकी काम पर देर से आने की आदत से बहुत परेशानी होती थी। मैं सुबह 8 बजे स्टूडियो जाती थी और रात 8 बजे तक अपने परिवार के पास वापस पहुंच जाना चाहती थी, लेकिन यह नामुमकिन था क्योंकि काका सुबह 9 बजे की शिफ्ट के लिए दोपहर 12 बजे से पहले कभी नहीं आते थे और हम कभी भी समय पर काम खत्म नहीं कर पाते थे। नतीजन पूरी यूनिट मुझ पर ओवर टाइम करने और शेड्यूल पूरा करने का दबाव बनाती थी। यह आम बात हो गई थी और चूंकि काका के साथ मेरी कई फिल्में थी, इसलिए मुझे दुविधा होती थी। शर्मिला टैगोर ने आगे लिखा, इसलिए हमारी जोड़ी इतनी सफल होने के बावजूद मैंने दूसरे एक्टर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चुना। शायद काका को भी लगा होगा कि एक ही अभिनेत्री के साथ इतनी सारी फिल्में करना अच्छा नहीं है। ऐसा करने से नीरस लगने का खतरा रहता है। खैर, जो भी हो, हमने पाया कि हम साथ में कम ही फिल्में कर रहे हैं और मुझे सच में स्वीकार करना होगा कि यह एक बड़ी राहत थी। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर हिंदी सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक थी, जिन्होंने 1960 और 1970 के दशक के अंत में कई यादगार फिल्में दी। उनकी केमिस्ट्री ने आराधना, अमर प्रेम, दाग और आविष्कार जैसी क्लासिक फिल्मों को रोशन किया।